यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट के पेपर सेकंड की हम तैयारी कर रहे हैं। एसएसटी वाला जो हमारा पेपर होता है तो पेपर 2 एसएसटी वाला हमारा पेपर है। तो 150 के 150 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। आज हम पेपर करने वाले हैं जनवरी 2012 का, ये आपका पेपर है। तो जो जनवरी 2012 में आपका पेपर हुआ था। चलिए यहाँ पर तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सीडीपी से आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने की संवर्धित कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विकास शुरू होता है, जो विकास है वो कहाँ से शुरू होता है। तो विकास जो स्टार्ट होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से होता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सॉरी कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन यह जो कथन है वो डैश के प्रति स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर आधारित होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, बुद्धि के वितरण पर। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। तो यह क्या कहलाएगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक, तो चिंतन क्या होता है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं? वो सीखते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है समावेशन। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो इससे जो बढ़ावा मिलता है वो किसको मिलता है? ज्ञान के सहज संबंध एवं अंतरण को। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो ये संबंधित किससे होती है? अपसारी बहुविध चिंतन से। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो किससे अभिप्रेरित होगा? आंतरिक। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि व्यवहार का कारण पक्ष डैश में आता है। तो किस में आएगा? संज्ञा सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि विज्ञान एवं कला, प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो किसके लिए होगा? कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो किसको उजागर करेगा? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वो क्या करती है? जब वो शामिल करती है तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17
एक शिक्षिका शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि कोहलबर्ग के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया का कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है नैतिक तर्कना। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो किसमें आवश्यकता होगी? भावात्मक क्षेत्र को। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। तो किसमें सहायता करेगी? समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करेगी? तो संकेत ये करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता को, स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? फैक्टर क्या होता है? इसमें आंखों का रंग, जो आईज का जो कलर होता है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायडैश की ओर संकेत करते हैं। तो किसकी ओर वो संकेत करती है? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह विकास जो डेवलपमेंट होता है उसके कौन से प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है? वो प्रिंसिपल है आपका व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन कि श्रवण ह्रास से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? तो किसका सामना वो करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने, सूचनाओं को बांटने में अक्षमता उनमें होती है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो किसकी समस्या से संबंधित होगी? पढ़ने के। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन की प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। तो किससे बचेगी? लैंगिक पूर्वाग्रह से। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो किस पर प्रदर्शित करेगा? वो करता है पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन 4 राइट होगा। अब आता है आपका SST वाला सेक्शन, सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। सब्जेक्ट यहाँ पर 60 मार्क्स का आपका होता है सेकंड पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन कि बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है ब्लैकफुट इंडियन है। तो ये होता है कि उत्तरी अमेरिका में एक विदेशी जनजाति होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार डैश के साथ किया गया। तो इनका उपचार किसके साथ किया गया था? डिक्लोरोफेनेक के साथ। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो प्राय पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया? तो ऑप्शन 1 इसमें आपका ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो किसमें पारित किया था? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। ऑप्शन 3 राइट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 के नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर वर्षा देखते हैं कि किस प्रकार की वर्षा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो वर्षा है वो पर्वतीय वर्षा आपकी है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो वो नाभिकीय विखंडन होता है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख दिन विषय पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ABCD पृथ्वी पर स्थित है, कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों पर रहेगा। तो कौन सी स्टेज पर आपका रहता है, तो इसमें जो रहने वाला है सबसे ज़्यादा वो आपका रहेगा बी पर। किस पर, बी पर आपका रहने वाला है। तो इसमें सॉरी इसका जो सबसे ज़्यादा जो पड़ेगा डी पर आपका पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी डी जो होगा इस पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन कि तंती मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। तो किस में लगे हुए थे, बुनने के काम में, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। तो क्यों किया था, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी होगी। तो कौन सी समस्या यहाँ पर आती है, तो समस्या है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान तर्कना लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो राइट आंसर है कि एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, क्वेश्चन नंबर 45 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो यह है कि भारत में सती और रेशमी, जो सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 46 कि यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा। यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः है तो राइट आंसर हो जाएगा 7:20 सुबह के, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 47 कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बाजारों का जो बंजारे हैं उनका यूज़ किया था। तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 48 कि बीदरी क्या था। जो बीदरी है वो पूछा गया कि बीदरी होता क्या है। तो बीदरी बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम पर जो आदिमानस होते हैं, आदिवासी आपका होता है, वो अपना जो इतिहास है वो किस प्रकार लिखते हैं, वो वाचिक परंपराओं का उपयोग करते हैं, ऑप्शन 4 राइट हो। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 कि पितरा ड्यूरा था या थी। तो पितरा जो ड्यूरा था या थी क्या है, भवनों को सजाने की शैली है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 51 क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। तो कला का जो हिस्सा था वो था सजावटी द्वार, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो कौन से 3 विश्वविद्यालय थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई था, ऑप्शन 3 राइट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53 12वीं शताब्दी में कीरा मुखिया ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश में स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 54 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। तो राष्ट्रकूट था, पाल था, गुज्जर प्रतिहार आपका था, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो किस पर चलाया गया, वारेन हेस्टिंग्स पर, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। तो वो कहलाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन कॉमन एरा क्या है। तो कॉमन एरा होता क्या है। तो कॉमन एरा है कि क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58
क्वेश्चन नंबर 58 है कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, तो क्या कि अतीत के स्मृति से अवशेष मिलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, वर्णों में जातियों को क्यों उत्पन्न हुई जा भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई है। तो इसमें है कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से उत्संपन्न लोगों की जरूरत थी, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है, तो किसमें किया गया, अहोम को, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 61 क्वेश्चन की मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। तो इसमें आता है राइट आपका क्यों नहीं, मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है, तो सबसे अधिक प्रभावी क्या होगी, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 63 क्वेश्चन की गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज़्यादा उचित होती है, जो गरीबी को पढ़ाते समय, तो इसमें सबसे उचित क्या होती है, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक सामाजिक और वर्ग विभेदीय कक्षाएं संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, चर्चा उन्मुखी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 65 क्वेश्चन की पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय, तो पढ़ाते समय क्या होता है कि पढ़ाते समय आपका होता है कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है, तो पहले जो सत्र होता है सेशन, उसका जो पहला घंटा होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रश्न काल से, यानी क्वेश्चन, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, जो सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार डैश के द्वारा कहा गया, तो ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, तो ये BR अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है, तो ये किसको सुनिश्चित करती है, तो ये जो सुनिश्चित करेगी ये करेगी शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन कि एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है, वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा या रही है, तो किस पर बल देगी, यानी मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70 है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटतम संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, तो व्यापारिक घरानों के साथ, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच कराने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया, तो यह था मुस्लिम की, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था है, तो दादन जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डैश है, तो कैसा है, यानी आदिवासी कार्यकर्ता है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, एक शिक्षक पर शिक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने, जो विद्यार्थी है वो लोकतंत्र का जो अर्थ है वो समझने योग्य हो पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है, बोधन के क्षेत्र में आता है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है, तो कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाएगा, वो पद्धति है कि वे ग्रामीण है और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग सेकंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है, तो कौन सी पद्धति का समर्थन करेगी कि खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन। शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करती है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने हेतु संकल्पना और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78 कि बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कैसी होती है? बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिक देना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मुख्य यानी मेन जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यह है विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 80 क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा होता है? वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? तो मौखिक तर्कना से संबंधित क्या है? तो वो है कि संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग्य विस्तार। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है जनहित याचिका जो PIL द्वारा डैश आई है, तो कब आई थी? न्याय मिलने में बढ़त। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है क्योंकि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्राय क्या करना होता है? प्राय इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है कि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, तो वो होता है कहानी कथन पद्धति। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, क्वेश्चन 88 में है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देते हैं कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए क्योंकि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि सामाजिक समानता बढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपागम क्या होना चाहिए? तो सबसे उपागम पूछा गया कि क्या होना चाहिए? समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन जो आपका SST यानी जो हमारा सब्जेक्ट से लास्ट क्वेश्चन है समूह शिक्षण। तो समूह शिक्षण क्या होता है कि संसाधनों रुचि वह विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका यानी हिंदी का सेक्शन अब आपका आएगा भाग फर्स्ट जो कि हिंदी आपका है। तो इसमें 91 से लेकर 96 तक आपके जो क्वेश्चन है वो पद्यांश से आपके मिलने वाले हैं। तो पद्यांश आपको पढ़ना है, देन आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? तो कौन संबोधित करेगा? लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 92 लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? जो लेखक है वो नाविक क्यों बनना चाहता है इसमें पूछा गया है। तो लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है नावों को बांसों की खूंटों से क्यों बांधा गया होगा? तो नावों को कई लहरें नाव को बहाकर ना ले जाए। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया कि माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? यानी जिसकी ओर संकेत नहीं कर रही वो है कि लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखती है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 95 है कि कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं, तो ये दूर दूर ऊंची ऊंची से आया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 96 क्वेश्चन की तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्यों रखा गया? लेखक तुक मिला रहा है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा।
नेक्स्ट अब आता है 97 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन है वो आपको गद्यांश से मिलने वाले हैं। तो गद्यांश आपको पढ़ना है, देन अपने क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। तो क्वेश्चन में आता है अब हमारा 97 क्वेश्चन है कि गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है। जो गलत जवाब है उसको रोचक क्यों कहा गया है? गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? लोगों के सोचने के तरीके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन कि कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती है क्योंकि विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित है। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आता है 100 क्वेश्चन के अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो गलत स्टेटमेंट है कि गलत उत्तर से दिमाग में कश्मकश होने लगती है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? तो कारण है नियमों में कमियां। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन की गद्यांश में मुख्य रूप से यह कहा गया है तो कि क्या कि जो गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या रहा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 103 क्वेश्चन, विज्ञान में इक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? वैज्ञानिक। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 104 है कि परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप है तो किसके बहुवचन रूप ये होते हैं? परीक्षाएं के प्रश्नों के और गलतियां के। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट अब आता है आपका 106 से लेके 120 क्वेश्चन तक। अभी आपने जो क्वेश्चन देखे हुए थे आपके, यानी एक गद्यांश से आपके क्वेश्चन बने थे पद्यांश, यानी 15 मार्क्स आपके जो कवर कराता है वो गद्यांश और पद्यांश आपका कराता है। अब 15 क्वेश्चन आपके हैं कि जो माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियमों का अति सामान्यकरण। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन की व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है कि भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों की महत्व देना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो केवल क्या हो कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आता है 110 क्वेश्चन की कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता तो ये होता है कि भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो वो है व्याकरण के नियमों को रटना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो किसको प्रभावी मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 114 क्वेश्चन है कि सुहेल 1 साल पहले असम है वहाँ से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो सही कौन सा कथन आप मांगेंगे? तो यहाँ पर जो सही कथन आपका होगा वो है कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115 की भाषा के सौंदर्य में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य होगा कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारण को पहचान करना। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116 भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर है। तो निर्भर का क्या है इसमें कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 118
उच्च कक्षाओं में, तो उच्च कक्षाओं में क्या होता है, भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 भाषा अर्जन, तो भाषा अर्जन होती क्या है, सहज स्वाभाविक होता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो होता है कि पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अब आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है लैंग्वेज सेकंड हमारे आगे, जिसमें इंग्लिश आपका है, तो इसमें 121 से लेकर 135 तक जो क्वेश्चन होंगे वो पहले हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 121। पहला क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें पूछा गया सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज इट फैसिलिटेट पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 लर्नर्स एक्वायर्स अ लैंग्वेज बाय, तो यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है पिक्चर कंप्रेंशन इज अफेक्टिव टू प्रोमोट, तो लिटरेरी स्किल आपका होगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव, तो ये होता है एक्यूरेसी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है ए गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कंप्रेंशन विल हैव क्वेश्चन, तो दैट टेस्ट इंटरफेयर्स इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन बिसाइड कंप्रेंशन। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इम्प्लाइज, तो राइट आंसर है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन कि टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज, तो राइट आंसर होगा इसमें इट क्रिएट स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन आई मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेटेरोजीनियस इज, तो ये होगा नॉलेज एंड स्किल। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 129 है कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, तो बोथ स्कॉलास्टिक एंड कोस्टलिस्टिक एरियाज। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 130 क्वेश्चन व्हेन अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन इज, तो ये राइट आंसर होता है इंटीग्रेटेड डिफरेंट लैंग्वेज स्किल। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है कि प्री रीडिंग टास्क आर मीन्स फॉर, तो प्री रीडिंग टास्क का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है कि सैरिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट, तो राइट आंसर है कि द मीन्स ऑफ इवैल्यूएटिंग वेदर दीज एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 133 क्वेश्चन स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय इनेबलिंग द लर्नर्स टू, तो राइट आंसर है यहाँ पर कि कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है कि इन लर्नर्स आर न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल इज, तो ये होता है अनअसिस्ट। ऑप्शन थर्ड राइट है। 135 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरैक्ट। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अब यहाँ पर आपका पैसेज आता है जिसमें 136 से लेकर 144 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 136 कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये होता है टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द माइंड। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है माइंड हैज़ बीन कंपेयर्ड टू, तो कंपेयर किसके साथ, अ बकेट के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है फॉर ह्यूमन बींग्स देयर ब्रेन इज वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन द अदर इज देयर, तो ये होता है सेल्फ कल्चर एंड नॉलेज। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139 कि व्हाट इज अ मैन लाइक इफ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन, तो ही इज अकिन टू द बेस्ट। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है व्हाट विल नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर अपॉन मैन, तो राइट आंसर है मैनी ब्लेसिंग। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है इफ वन एक्वायर्स नॉलेज एंड डेवलप्स मेंटल सेल्फ कल्चर वन विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ, तो सुपरस्टिशन एंड डिमेगोजी होगा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 143 है 142 क्वेश्चन है द ऑथर इम्प्लाइज दैट मोस्ट मैन एंड वुमेन, तो ये होता है आर मैनिपुलेटेड बाय प्राइस्ट एंड पॉलिटिशियन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज इनएग्जिस्टेबल, तो राइट आंसर है पेरिनियल। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन द वर्ड अनटोल्ड एज यूज्ड इन द सेकंड पैराग्राफ इज, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एन एडजेक्टिव। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा।
अब आता है नेक्स्ट आपका पैसेज दिया गया है, यहाँ पर आपको 145 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन है वो इसी पैसेज से आपके बनने वाले हैं। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 145, बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन अवॉइड मिस्टेक, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ द पैसेज सपोर्ट, तो अप्लाइंग हिस्टोरिकल इवेंट टू मॉडर्न सोसाइटी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147 की हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, तो हिस्ट्री किसके बारे में है, तो स्टडिंग अबाउट अ ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग बिकॉज, तो हिस्ट्री बोरिंग क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है कि इट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कल्चर, क्योंकि ये जो इसमें हम अध्ययन करते हैं वो ह्यूमन नेचर और कल्चर का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 149, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, तो इसका जो पैसेज का जो आइडिया था, मेन मुख्य जो आपका आइडिया है वो क्या है कि स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो स्टडी जो हमारी हिस्ट्री है वो हेल्प करती है पास्ट के बारे में जानने के, तो ऑप्शन था राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 150, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज रिजल्ट, तो राइट आंसर है आउटकम्स, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।